नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम MA भाग 2 हिंदी सत्र 4 कथेतर साहित्य सेकंड भाग में से जो इकाई एक है, एक कहानी यह भी जो आत्मकथा है मनु भंडारी की, इस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी की लोकप्रिय लेखिका मनु भंडारी जी की एक कहानी यह भी आत्मकथा का प्रकाशन 2008 में हुआ। लेखिका ने इस आत्मकथा में दाम्पत्य जीवन की कड़वाहट, साहित्यिक जीवन का अंतरंग, पति राजेंद्र यादव के विवाहेतर संबंधों के कारण बढ़ते तनाव और पारिवारिक बनते बिगड़ते रिश्तों का चित्रण किया है। लोकप्रिय लेखक राजेंद्र यादव से शादी कर वह अपने आप को धन्य मानती है, परंतु दाम्पत्य जीवन की शुरुआत ही पीड़ादायक होती है। समांतर जिंदगी का आधुनिक पैटर्न के अनुसार जिंदगी जीने वाले राजेंद्र यादव ने मनु जी से कहा था, देखो छत जरूर हमारी एक होगी, लेकिन जिंदगियां अपनी अपनी होगी। बिना एक दूसरे की जिंदगी में हस्तक्षेप किए बिल्कुल स्वतंत्र, मुक्त और अलग। मनु जी ने अपनी आत्मकथा लिखते समय कुछ सीमाओं का ध्यान में रखा है। उन्होंने अपने लेखक के व्यक्तित्व और उनकी लेखन यात्रा का केंद्र में रखकर प्रस्तुत आत्मकथा की रचना की। मनु जी अपनी इस आत्मकथा को आत्मकथा नहीं मानती। वे कहती है, यहाँ मुझे केवल उन्हीं स्थितियों का ब्यौरा प्रस्तुत करना था जिनसे मैं गुजरी। मनु जी ने अपनी आत्मकथा लिखते समय लेखिका मनु और जीवन जीने वाले मनु के बीच पर्याप्त फासला रखा है। प्रस्तुत आत्मकथा में आत्मकथाकार मनु जी के दाम्पत्य जीवन के कटु मधुर रहस्य को चित्रित किया है। सच तो यह भी कहा जाए कि प्रस्तुत आत्मकथा मनु और राजेंद्र के प्रेम, विवाह, अलगाव की कहानी है। लेखिका मनु जी का संपूर्ण जीवन बहुत चर्चित रहा है। आत्मकथाकार मनु भंडारी जी ने अपनी आत्मकथा अपने जन्म से शुरू की है। मनु जी ने आर्य समाजी परिवार में जन्म लिया है। बचपन में सारे खेल खेलने वाले मनु की गतिविधियों का दायरा संपूर्ण मोहल्ले तक फैल रहा था। वहाँ उनकी किशोरावस्था, युवावस्था गुजरी थी। उनकी इंटर तक की पढ़ाई अजमेर में हुई थी। उस समय हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी ने मनु को साहित्य पढ़ने की रुचि निर्माण की। इसके बाद उनका पढ़ने का दायरा बढ़ता चला गया। उनके प्रिय लेखक यशपाल जी रहे हैं। मनु जी के प्रिय लेखक यशपाल जी रहे। स्वतंत्रता संग्राम की हवा चल रही थी। उस समय देशभक्ति की भावना हर भारतीय में उस वक्त मौजूद थी। वैसे ही मनु के मन में भी थी। मनु जब कॉलेज में पढ़ रही थी तब उसने स्वतंत्रता संग्राम में सहभाग लिया था। घर की मान मर्यादा, इज्जत को तोड़कर खुले मैदान में भाषण देती है, हड़तालें करवाती है। अंग्रेजी सरकार के प्रति सभी छात्रों के मन में विरोध भरने के मामले को लेकर शीला अग्रवाल को कॉलेज से निकाला जाता है। और मनु को BA में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं मिलती। परिणाम मनु जी का नियमित पढ़ाई का सिलसिला टूट जाता है। शीला जी दिल्ली चली जाने के बाद मनु का अजमेर में मन ही नहीं लगता। वे अजमेर छोड़कर बड़ी बहन सुशीला के पास कलकत्ता चली जाती। मनु जी ने कलकत्ता में प्राइवेट BA और बनारस में MA की पढ़ाई पूरी की। कलकत्ता आने के बाद ही मनु जी के जीवन को नया आकार मिला। बालीगंज शिक्षा सदन में अपनी छात्राओं से मिले स्नेह और सम्मान जैसी यादों को मनु जी ने अपनी आत्मकथा में चित्रित किया है। मनु जी ने कलकत्ते के बालीगंज शिक्षा सदन में अपने अध्यापिक करियर की शुरुआत की। यहाँ पुष्पमयी बॉस एवं मिलती है जो अनुशासन प्रिय के साथ ममतामयी भी है। मनु जी ने प्रभा खेतान जैसी छात्रा को पढ़ाया है। यहीं पर मनु जी ने बंगला रंगमंच से जुड़ी प्रतिभा अग्रवाल, श्यामानंद जालन, सुशीला राय के सहयोग से स्थापित अनामिका नाट्य संस्था में कार्य किया है। यहाँ का साहित्यिक वातावरण अच्छा होने के कारण मनु जी पढ़ती रही, साहित्यिक चर्चा बहस करती रही। परिणाम स्वरूप बिना किसी प्रेरणा और प्रोत्साहन के मनु जी ने अपनी
प्रथम कहानी मैं हार गई लिखी। मनु जी की प्रथम कहानी है मैं हार गई लिखी। कहानी छपी तो मनु जी के लेखन की बहुत प्रशंसा हुई। इसके पश्चात उन्होंने एक के बाद एक कहानियाँ लिखने का सिलसिला जारी रखा। वो बिल्कुल सहज भाव से एक ही बैठक में कहानी लिखती थी। 7-8 कहानियों लिखने के बाद उनका राजेंद्र यादव से परिचय हुआ। उस समय राजेंद्र जी उपन्यासकार के रूप में चर्चित थे। उनके साथ मनु जी का परिचय मित्रता में बदलने में देर नहीं लगी। राजेंद्र के साथ मित्रता मनु जी के लिए एक सुख संतोष की घटना थी। 1957 में प्रगतिशील लेखकों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। इसी महत्वपूर्ण घटना में ने मनु और राजेंद्र को और भी नजदीक लाया। प्रगतिशील लेखकों के सम्मेलन का निमंत्रण मनु जी को मिला। इस सम्मेलन में सभी पीढ़ी के साहित्यकारों को बुलाया गया था। यहाँ राजेंद्र जी के साथ आने वाले मोहन राकेश, अमरकांत, कमलेश्वर, रेणु और नामवर जी ने मनु जी का परिचय नामवर जी से मनु जी का परिचय हुआ। यहाँ उन्होंने महादेव वर्मा और हजार प्रसाद जी के अविस्मरणीय भाषण सुने। इस सम्मेलन के बाद साहित्यिक गोष्ठियाँ, चर्चा, बहस और पत्रकारों ने मनु जी साहित्यकारों में शामिल हो गई। मनु और राजेंद्र की मित्रता का अब एक नया अलग मोड़ ले रही थी। वे दोनों इसे संबंधों में परिवर्तित करता चाहते थे। मनु और राजेंद्र जी की मित्रता धीरे धीरे दूसरी ओर मुड़ जाती है। यह परिवर्तन दूतरफा था। उसमें मनु जी की सहमति और सहयोग की बराबरी का था। परिणाम यह हुआ कि मनु जी ने के लेखक के उत्साह में रोमानी रंग भरने लगे। मनु जी यथार्थ के धरातल पर कहानियाँ लिखती थी और सपनों की दुनिया में जीती थी। उन दिनों उन दोनों ने अपने अपने अतीत की बातें भुलाकर भविष्य की योजनाएं बनाई। राजेंद्र जी का आग्रह था कि मित्रता को संबंध तक ले जाने के लिए वे अपना पहले आर्थिक आधार तैयार करें, क्योंकि लेखक की अनिश्चित आमदनी के भरोसे गृहस्थी नहीं चलाई जा सकती। इस बात में मनु जी को कोई आपत्ति नहीं थी। राजेंद्र दिल्ली चले गए। जाने से पहले उन्होंने सुशीला के सामने मनु जी का हाथ पकड़कर कहा, आप तो जानती है कि मैं रस्म रिवाज में विश्वास नहीं रखता हूँ, न दिलचस्पी, बट वी आर मैरिड। जैसे ही मेरे काम का इंतजाम हो जाएगा मेरी तो दुनिया ही जगमगा उठेगी। लेकिन आर्थिक आधार तो तैयार नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति में राजेंद्र कलकत्ता आए तो ठाकुर साहब ने उन्हें शादी के लिए मजबूर किया। मनु जी उस समय इंदौर में हुई थी। उन्हें तुरंत बुलाया गया और लौटते ही सुशीला जी ने शादी के लिए 22 नवंबर दिन रविवार की तिथि तय कर दी। इस प्रकार मनु जी ने पिताजी की सहमति बिना राजेंद्र से शुद्ध पंचायती शादी की। विवाह में राजेंद्र के घर वाले शामिल नहीं थे। राजेंद्र जी ने ही उन्हें मना किया था। विवाह के बाद राजेंद्र के घर आगरा में वह नवविवाहित जाते हैं। वहाँ सारी रस्में उल्लास के साथ मनाई जाती हैं। इस प्रकार दो लेखकों का पारिवारिक जीवन शुरू होता है। शादी के बाद राजेंद्र दिल्ली रहना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक संकट न आए इसलिए वे कलकत्ता मनु के पास रहने के लिए आ जाते हैं। लेखक के अनिवार्यता के नाम पर राजेंद्र ने मनु के सामने समांतर जिंदगी का आधुनिक पैटर्न रखा। परिवार वालों के साथ सभी यही सोचते हैं कि एक ही रुचि, एक ही पेशा कितना सुगम हो रहेगा। मनु जी ने राजेंद्र को लेखक के जीवन का राजमार्ग माना था, लेकिन राजेंद्र जी का समांतर जिंदगी वाला पैटर्न सुनकर मनु जी के पैर के नीचे की जमीन खींच ली गई। इस समांतर जिंदगी के संपर्क सूत्रों को ढूंढते ढूंढते मनु जी ने अपने जीवन का रंग भूल जाती है। राजेंद्र जी अपनी हर नाजायज हरकत को कभी आधुनिकता के नाम पर तो कभी लेखक के नाम पर सही सिद्ध करते हैं। मनु और राजेंद्र की जिंदगी का बंटवारा हुआ। उसमें घर की सारी जिम्मेदारी और समस्या आर्थिक से लेकर सभी मनु जी की जिम्मे और बाकी राजेंद्र जी की जिम्मे थी। राजेंद्र जी शादी करके निश्चित हुए थे। वे एक अच्छी पत्नी, ब्याह घर की
सारी जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर छोड़कर मस्त मौला जीवन जीना चाहते हैं। राजेंद्र ने जैसे मन में आया वैसा किया भी। मनु जी की बीमारी के समय भी राजेंद्र मनु को अपना समय तो क्या अपनी सहानुभूति भी नहीं दिखाते। मनु जी की जिंदगी में अनेक ऐसे प्रसंग आए जिसमें शरीर के साथ मन को भी पीड़ा होती है। तो आज के इस वीडियो में यहाँ थे और आगे की जो आत्मकथा है आगे की वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।